नबूकदनेस्सर के बाद बेलशस्सर बेबीलोन का राजा बन गया। बेलशस्सर अपने आप से कहता था, मैं अपनी पसंद के लोगों के साथ स्वादिष्ट भोजन कैसे खा सकता हूं और शराब कैसे पी सकता हूं, बजाय इसके कि मुझे देश पर शासन कैसे करना चाहिए। दानियेल अध्याय 5 में यह कहा गया है कि पूरे देश से 1000 रईसों को आमंत्रित किया गया था और एक बड़ी दावत आयोजित की गई थी। किंतु अचानक राजा बेलशस्सर ने मंदिर के बर्तन, सोने और चांदी के प्याले लाने का आदेश दिया, जो इस्राएल के यरूशलेम के मंदिर से लूटे गए थे। परमेश्वर का सामान, मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूं जैसा मुझे पसंद है, वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। बेलशस्सर ने परमेश्वर के मंदिर से लिए गए प्याले में से बेरहमी से पिया और बेबीलोन में सोने, चांदी, कांसे, लकड़ी और पत्थर से बने देवताओं की स्तुति की। फिर इस समय कुछ आश्चर्यजनक हुआ। शाही महल की चूना पत्थर की दीवारों पर उंगलियां दिखाई दीं। उंगलियां लिखने लगीं। जब उन्होंने पहली बार यह दृश्य देखा तो वहां जमा लोग काफी हैरान रह गए। राजा भी डर गया और अपनी प्रजा से कहा कि इसका क्या मतलब है। उसने यह भी कहा कि वह उसे सभी प्रकार के खजाने और एक उच्च पद देगा जो इसका मतलब समझाए। बेबीलोन में कई बुद्धिमान लोगों ने इस पाठ के अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। राजा बेलशस्सर का चेहरा बदल गया और वह अधिक से अधिक घबरा गया। तथ्य यह है कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जिसने राजा को और भी भयभीत कर दिया होगा। तब राजा की मां ने बेलशस्सर से कहा, राजा, दानियेल नाम एक यहूदी बंदी से मिलो, जिसने राजा नबूकदनेस्सर को बुद्धि सिखाई थी। इस व्यक्ति ने परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, इसलिए वह राजा को यह लेख पढ़कर सुनाएगा और उसे बताएगा कि इस लेखन का क्या अर्थ है। राजा ने दानियेल को बुलाया और कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम दीवार पर लिखी इबारत को पढ़े और मुझे इसका मतलब बताएं तो मैं तुम्हें देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना दूंगा। मैं तुम्हें बहुत से सोने चांदी के गहने भी दूंगा। मुझे लगता है कि राजा ने सोचा था कि कुछ भी संभव था क्योंकि उसके पास बेशुमार खजाना था। मगर दानियेल कहता है, अपनी हैसियत और गहने दूसरों को दो, लेकिन मैं दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। और उसने यह भी कहा, यद्यपि आपका पूर्व राजा नबूकदनेस्सर एक महान राजा था, वह हमेशा परमेश्वर के सामने विनम्र था। हालांकि राजा बेलशस्सर न केवल परमेश्वर को नहीं जानता था, बल्कि उसने यरूशलेम के मंदिर में इस्तेमाल किए गए प्यालों से भी पिया और मूर्तियों की सेवा की। यही कारण है कि परमेश्वर ने ये पत्र आपके लिए लिखे हैं। दानियेल ने दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ा और उसका अर्थ समझाया। इस पाठ में लिखा है, मने, मने, तकेल, उपरसिन। मने शब्द का अर्थ है समय गिनना। तथ्य यह है कि मने 2 बार प्रकट होता है। इसका मतलब है कि राजा के समय की स्पष्ट रूप से गणना की गई है। तकेल का अर्थ है तौलना। जब परमेश्वर ने मापा कि बेलशस्सर ने निष्पक्षता और न्याय के साथ देश पर शासन किया या नहीं, तो उसने पाया कि वह वजन के योग्य नहीं था। अंत में उपरसिन का अर्थ है कि राजा का राज्य विभाजित और टूट जाएगा। राजा बेलशस्सर ने दानियेल को देश में एक उच्च पद पर रखा, जिसने पाठ को पढ़ा और व्याख्या की। हालांकि जैसा कि पाठ में कहा गया है, उस रात बेलशस्सर की मृत्यु हो गई और बेबीलोन नष्ट हो गया। बेबीलोन एक बड़ा और मजबूत देश था, लेकिन राजा ने निष्पक्षता और न्याय के साथ देश पर शासन नहीं किया। एक राष्ट्र जिसने परमेश्वर की निंदा की और मूर्तियों से अपना स्थान भर दिया, अंततः नष्ट हो गया।